ऐसे बोल रहे थे मेरी बेटी मारी गई है जी, मैंने न्याय मिलना चाहिए जी, मैंने कुछ नहीं है, भगवान भी देखता है, मैंने न्याय मिलना चाहिए। मैंने बहुत बसाने की कोशिश करी, 1 साल हो गया इनके पीछे पड़ी ना, मैं बसाने की कोशिश बहुत करी मेरी बेटी की, मैंने न्याय मिलना चाहिए इस बार। मनीष जागलान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मौजूद हूं मैं बरवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल डॉक्टर अंतराम जो हॉस्पिटल है उसके अंदर इस वक्त मौजूद हूं मैं। और एक बड़ी घटना की सूचना इस वक्त हमारे को मिली है कि कल रात को कोई बरवाड़ा के अंदर वार्ड नंबर 16 में एक ऐसी घटना घटी है जिससे का अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जो बिटिया है उसको कुछ खिला करके उसकी हत्या कर दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, परिवारजन वाले मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर। जींद निवासी बताए जा रहे हैं, उनकी जो लड़की थी वो बरवाड़ा के वार्ड नंबर 16 के अंदर उसकी शादी की गई थी। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या, किस प्रकार से यह घटना को अंजाम दिया गया है या फिर कोई आत्महत्या का इस प्रकार का कोई मामला है। जी क्या बात हुई थी ये बताओ पहले। मेरी बेटी कल तनु कहती मम्मी तू आजा, मैंने मार देंगे जान से। मैं कल को नहीं आई, मैं क्या जान से ही मारेंगे। मेरी बेटी ने फिर लिटा कर जहर खुआ दिया, इन्हें सारे लड़के सारे घर पे ही दिए। मैंने धन मांगे थे मेरे। क्या हुआ आंटी जी, कैसे क्या मामला हुआ है? कैसे घर पूरी आराम से बात बताइए। घर में भी लड़ाई रह करे थी। कहाँ की रहने वाले हो आप और आपकी बेटी? यहाँ कैसे बरवाड़ा में शादी हो रखी है? शादी करा की थी मेरी बेटी जींद के यहाँ में। कौन सा वार्ड में ब्याह रखी आपकी बेटी? 16 वार्ड में। 16 वार्ड में ब्याह रखी है मेरी बेटी। अरे ये मार दी न जहर ब्याह दिया न जाके। भाई साहब आप बताओ पूरा मामला क्या था? भाई ऐसे है कि सुबह मेरे पास फ़ोन आया 8 बजे के बाद लड़की का। आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम सोनू है जी, जींद से है, मैं लड़की का भाई हूँ। अच्छा, सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि लड़की बोली भाई मुझे मार पिटाई कर रहे हैं और फटाफट आ जाओ। मेरी मम्मी जा रही थी दिहाड़ी पर, मैं भी जा रहा था दिहाड़ी पर जी। फ़ोन करके बुलाए, हम बज गए 10 बज गए जी। 10:30 बजे हमारी तैयारी होगी। फिर उसके बाद इनका फ़ोन आया, ने बोला भाई छोरी एडमिट कर रखी है और जवाब दे दिया छोरी थे। इतना आया, मैं पूरा 12 बजे से पहुँच देने बोले भाई डेड होगी जी। ये बात हुई है। और बाकी ये नहीं बताया कि कैसे रोड़ा, अब तक कुछ नहीं बताया जी। लड़की के शरीर पर कुछ भी नहीं है कि ना बाड़े हैं ना नथली है ना हाथों में अंगूठी दी 10 में, इनमें ना है ना पजेब है ना टूम है ना कुछ नहीं है। सब सौदा साफ कर रखा है लड़की का। उसके जेवर सारे उतार लिए? हाँ जेवर उतार लिए थे जी। यानी कि आपका सीधा आरोप है कि लड़की का जो आपकी बहन है उसका मर्डर किया गया है। मर्डर भी किया गया जी और दहेज के ऊपर दहेज का चक्कर है जी। अच्छा, दहेज का चक्कर जैसे आप बता रहे हैं, क्या आपसे पहले भी कभी ऐसी डिमांड की गई? डिमांड की थी जी, फ्रीज दिया जी मैंने और अपने किस्ता में कट कर दिया जी। किस्ता में कटवा के फ्रीज दिया था जी। ये अपने 8वें महीने की 8वें में कटवा कर दिया था जी फ्रीज। शादी कितने साल पहले? शादी हो गई जी 1.5 साल जी। 1.5 साल की शादी। हाँ। बच्चा भी है उसका? ना कोई बच्चा नहीं जी। आपका जीजा है वो क्या काम करता है? 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है जी। जीजा है वो क्या काम करता है? ये अपने हलवाई का काम करता है जी। क्या नाम है उसका? राकेश। उसके बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम गिरधारी। इससे पहले भी ऐसा कोई मामला आया हो, कोई मारपीट हुई हो, आपने पुलिस के कोई कंप्लेंट वगैरह करी हो? कंप्लेंट की थी जी। हम आपने कह दिया भाई उनका रोड़ा माच का लड़की को भाई घर भेज दो। इन्हें घर भेज दिया। मैं भाई समझूंगा मैं घर भेज दूंगा। मैंने फिर भी भेज दी समझा के। दोबारा फिर रोड़ा माच गया इनका, लड़की फिर घर आ गई। मैं फिर कहने भाई कोई बात नहीं समझा के फिर भेज दूंगा। ये दोबारा भेजी थी समझा के। अरे ये अपना बोटिंग कराना बुलाई थी जी। उसी एक दिन खातर बोटिंग कराने खातर आई थी। मैं भाई अपना चूल्हा ले जियो, तू न्यारी हो रही है और अपना चूल्हा ले जियो और गैस चूल्हा और अपना ले जियो और अपना न्यारी तो हो ही रही है और अपना सिलेंडर ले जियो चक्का अपना खा पी लियो और अपना कुछ नहीं। ये 4-5 दिन बाद देखा तो ये रोड़ा ये सिस्टम कर दिया। मतलब अभी तक जितना आप बताओ कि अब आपकी बहन वो एक्सपायर हो चुकी है। हाँ जी। उनके आपके मतलब उसके ससुराल पक्ष से अभी यहाँ कोई है? यहाँ कोई नहीं जी। शादी को कितने दिन हो गए जी? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल। कोई बच्चे वगैरह है? बच्चे नहीं है जी। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बहन का जो मर्डर किया गया है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उनके नाम बताएंगे? हाँ जी, सुभाष है, उसकी जिठानी है नीतू सिंह। अच्छा, देवर है, सासू है, ये 4-5 जने हैं जी। दी है अभी तक आपने थाने में? हाँ दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, इनके लिए वो कर दिया जी। पुलिस क्या मौके पर पहुंची? हाँ जी यहाँ पे ये पहुंची है जी। मैं आधा 12 बजे जी, कोई पुलिस नहीं आई। ये नु करे हमने कर दी जी, वो वहाँ पर कर दिया, फोन कर दिया और पुलिस वाले आ रहे हैं। आप मिले हो क्या पुलिस वालों से? हाँ मिले, अच्छा मिले जी। यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद हॉस्पिटल वालों की जिम्मेवारी हो जाती है थाना में। इन्हें रिपोर्ट नहीं दी जी। हमने फ़ोन कराया जी।
हम आने के बाद में पता लगा भाई थाने में। फिर 112 नंबर आई है, इशार हमारा फ़ोन गया, इशार से फिर 112 आई है, 112 से फिर ये आए हैं। मतलब हॉस्पिटल वालों ने कोई भी रिपोर्ट कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ नहीं दिया जी। की मर रही है जी इनकी, हमने जी इनका उससे फर्ज तो पूछा, था। मैं उसका फूफा फतेहाबाद से जी, और मैंने उसके जमाई से पूछा भैया कैसे बात हुई। उन्होंने कहा जी 9 बजे दवाई खा ली उसने। मगर 9 बजे की लड़की को कौन दवाई देगा। मैंने उससे पूछा, बाहर बैठा वो, मैं बोला तू कहाँ था। क्योंकि मैं घूमने गया था, 10 मिनट में फ़ोन आ गया, उन्होंने दवाई खा ली। मैं 9 बजे दवाई पहले ला कर रख रखी थी कहाँ पर। हॉस्पिटल में आप लेके आए हो या उसके ससुराल वाले लेके आए थे? लेके आए जी, हम तो थे नहीं, हम तो मैं फतेहाबाद से हूँ जी। आप जिस टाइम यहाँ पहुँच, वो जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर जेल में नहीं गए तो हमारी लड़की इतने तक कर हम उसको अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आपका ये फैसला है जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता आप इस लड़की की डेड बॉडी नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे जी हम। अच्छा, जो हो जाए ठीक है फिर। हाँ, हमारी लड़की ने दवाई खाई है, चलो ठीक है खा ली। पहली बात तो लेडीज को कोई भी डॉक्टर या कोई मेडिकल वाला नशे की दवाई देगा ही नहीं, कोई गलत दवाई देगा ही नहीं मेडिकल वाला। लड़की लोग कहाँ से लाई है दवाई? आदमी तो फिर भी ले आता है, झूठ सच मार के मैंने पेड़े में गिरनी है या कोई खेत में लगानी है, आदमी ले आएगा। लेडीज कहाँ से लाएगी ये दवाई? और लेडीज ले भी आई तो इतनी जल्दी नहीं मरेगी, घंटे 1.5 घंटे में लुगाई नहीं मरेगी। कैसी दवाई खा लो जी? दवाई खुआई गई। हाँ, दवाई खुआई गई है जी, खाई नहीं है जी। हाँ, हमारा शक है पूरा 100% है जी। पहले मार गुटाई हुई है इसकी 2 बार। पहले भी 1-2 बार हो रही है। पहले रात वाला इनके पास फोन आया जी। रात को आंटी जी जो मामला है उसके बारे में बताओ, क्या बात हुई है, किससे बात हुई है, वो पूरा बताओ एक बार। भाई आप सरी में जो बिजी ठाणी ये जेठ सब लड़ रहे थे, सबका लड़ाई थी इनकी है। मेरी बेटी की मार पिटाई करी है खूब। जब लड़ रहे थे आपके पास फोन आया था? हाँ, फोन आया था, मम्मी मेरे माँ मार डालेंगे ये। मैं बोली बेटी मैं सुबह आऊँगी, तो मैं कोई साधन नहीं है, मेरा चारा नहीं है, मेरी बेटी ने मार डालेंगे। उनका मम्मी आ जा तू, मैंने मार डालेंगे। फिर मैं कह लगी बेटी सवेरे आऊँगी मैं, और मैं सवेरे नुका लगी नुका, फिर हम काम पर चले गए नहीं। फिर मैं कहा भाई ऐसे ही रोड़ा होगा घर में, कोई क्या घना रोड़ा तो पहले भी हो गया था। मैं कहा चल आप इसे लेट लेंगे। मैंने इस बात का क्या बेरा था, मेरी बेटी को दवाई खुआ देंगे, मैंने क्या बेरा डाके मम्मी मेरे को ये मार देंगे। मैंने ऐसे कह रहे थे, ऐसे बोल रहे थे। मेरी बेटी मारी गई है जी, मैंने न्याय मिलना चाहिए जी। मैंने कुछ नहीं, ये भगवान भी देखता है, मैंने न्याय मिलना चाहिए। मैंने बहुत बसाने की कोशिश करी, 1 साल हो गया इनके पीछे पड़ी ना, मैं बसाने की कोशिश बहुत करी मेरी बेटी की। मैंने न्याय मिलना चाहिए, इस बात का न्याय देना चाहिए, भगवान करेगा इनका। इन वजह से मेरी बेटी मारी है, जैसे न करानी ने। सुबह महिला की मौत हुई है, क्या वो आपकी पत्नी? हाँ जी, मेरी वाइफ है जी। क्या मामला था पूरा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हमारी इसी रात को थोड़ी तो में हुई थी जी। ठीक है जी, उससे बाद कुछ नहीं हुआ जी। सुबह हम खाना पीना खूब खाया जी। खा के मैं बाहर निकला, मैं बोला दिहाड़ी पे जा रहा हूँ। बोली कोई बात नहीं जाओ। मैं 5 ही मिनट बाहर निकला, उसके बाद फ़ोन आ गया जी। मैं बोली मैंने दवाई खा ली। अच्छा, मैं दवाई खा ली, मैं घर पे आया जी। देखा तो मैं बैठी थी सोफे के ऊपर, गिलास में दवाई घोल रखी थी। मैं कितनी खाई है, नुगादा पी गई मैं आधा पी, मैंने वो गिलास मारा, मैं वहाँ से मैं ठा के गोदी में चल पड़ा जी। फिर मैंने उल्टी भी करवाई है जी वहाँ पर। उल्टी करवा के मैं हॉस्पिटल के अंदर लिया। हॉस्पिटल के अंदर आते साथ बोली जी मेरे राज मुझे बचा लेने का, मैं मरना नहीं चाहती नू का। मैंने मजाक किया था। तो क्या आपको क्या लगता है वो दवाई जो है उसने जो जहरीला पदार्थ निकला वो कहाँ से लेकर के आई थी? वो वहाँ पर जी, वो तो इसमें मुझे भी मालूम नहीं है जी कहाँ से आया जी वो। अच्छा, जो परिवार पक्ष है महिला का, वो लगातार ये कह रहा है कि दहेज के लिए भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, सामान की मांग की जा रही थी। ये कितना ना जी, सरासर झूठ है जी। वो तो जी ये सरासर झूठ है जी। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उनको जो है जहरीला पदार्थ ससुराल वालों ने पिलाया है। नहीं जी, ये सरासर झूठ है जी। वो ये कह रहे कि आपको पहले भी उन्होंने एक फ्रीज की डिमांड आपने की थी। नहीं जी, कोई डिमांड नहीं की जी मैंने जी। आपको फ्रीज आया कभी घर पे आपका? हमारे घर में पहले फ्रीज बहुत हैं जी। उनने आपने खुद आपकी खुशी से जिस तरह सामान कम दिया था, आपकी खुशी से डेली साल के अंदर या 6 महीने के अंदर देते हैं जी वे। ठीक है जी, मैंने कोई डिमांड नहीं की जी उनसे जी। क्या आपकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी? ना जी, बताया जा दवाई चल रही थी 4 महीने की जी। दवाई चली हुई थी जी उसकी जी। दवाई चली हुई? हाँ जी, एलर्जी की दवाई चली हुई थी उसकी जी। प्रेग्नेंट नहीं थी वो? प्रेग्नेंट नहीं थी जी। आप उनकी सास हैं? क्या कहना है आंटी आपका, जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं और क्या कहेंगे आप सब? सारे सरासर झूठ हैं जी उनके, सारा सरासर झूठ है। जिस समय उन्होंने जहर खाया है या कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, उस टाइम आप घर पे थे? ना जी, मैं तो उसकी ताई सासू हूँ। आप ताई सास? हाँ जी, ताई सासू मैं तो घास न जा रही थी, मैं तो ताई सासू। आपकी माँ है?
हाँ जी माँ जी। जिस वक्त उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ लिया है, आप घर से बाहर निकल गए थे। हाँ जी। आपकी माँ कहाँ थी? मेरी मम्मी पड़ोस में बैठी हुई थी जी। वो भी घर पे नहीं थी? वो भी घर पे नहीं थी, भैया गड्डी लेके गया हुआ था जी। ठीक है, अब भाभी रोटी बना रही थी तंदूर पे जी। सुबह कितने बड़ा भाई है मेरे से जी। सुबह जी उसका फ़ोन आया था जी मेरे पास लगभग 10 बजे के पास जी। उनको मैंने दवाई खा ली। हाँ, मरने वाले ने खुद ने फ़ोन किया था जी। क्या आपका फ़ोन सिंपल है या दूसरा है? जो है जी फ़ोन जी एंड्रॉइड है जी। एंड्रॉइड। क्या इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह होती है? रिकॉर्डिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ जी। मैं उसी टाइम में उठा के बात पड़ा जी उसको जी। यहाँ पर लाया, उसने मेरी कोड़ी भरी, उन्होंने आज मुझे बचा लेने को, मैं तो मजाक किया था वैसे आता जी। तो उन्होंने बोले इनका नहीं तो इनकी रोटी बनानी नहीं कुछ करना है। मैं बोला मम्मी जी मेरे कसूर बताओ क्या है। इनका तो दवाई नहीं दो रहा, मैं दवाई टाइम दुआ रहा हूँ। मैं तो कमी काट के दिखाऊँ मेरे के अंदर। बोले नू ऐसे फुलाना डिगड़ा है। मैं कहा क्या बात है? नू कहा बेटी नु मेरी बात करवा नो कुसुम जी। मैंने बात करवा दी जी। नू बोला नू कहा बेटी नू कहा रूस के सुसाड़ में हो रहे हैं मत आइयो। नू कहा मैं जो गोली खा के मर जाइए। नू कहा बाकी मैं आप सुलट लूँगी। नू कहा दवाई किस चीज़ की चल रही थी उसकी? उसकी एलर्जी की दवाई चली हुई थी जी। कितने दिनों से? उसका साल हो गया जी, साल 1.5 साल हो गया जी। किस तरह की एलर्जी थी उन्हें? उसके दांत थे जी, इससे नीचे नीचे जी। नीचे दांत। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले उनके परिजन कह रहे थे कि वो वोटिंग वाले दिन यानी कि 19 तारीख को मतदान के दिन हाँ जी, बुलाया गया था। हाँ जी। पहले वो घर ही थी। हाँ जी, वोट गिर के आई थी जी। वाह, आप वोटिंग के दिन लेके आए थे? नहीं मैंने भेजी थी यहाँ से जी। अच्छा, मैंने भेजी थी जी यहाँ से वोट डालने के लिए। कभी आपका कुछ झगड़ा वगैरह? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ जी। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ जी। दोस्तों, आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी है, किस प्रकार से ये जो पूरी घटना हुई है। जो मैं अगर बात करूं वर पक्ष की, वर पक्ष से भी बात करवाने का प्रयास हमने किया और आपके सामने जो है पूरे इस मामले की सच्चाई लाने का प्रयास हमने किया कि किस प्रकार से जो है लड़की पक्ष के तरफ से जो उसकी माँ है और उसके भाई है, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हमारी लड़की की हत्या की गई है दहेज के मामले को लेकर के। और हमने वर पक्ष से बात भी की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारी जो है कल रात को बात हुई थी और क्या क्या पूरी मामला था। आपने पूरा सुना। आपके विचार अनुसार कैसा लगता है आपका? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।